नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी के हितों से संबंधित प्रश्न लेकर आई हूँ और उनको कैसे आप समाधान कर सकते हैं इससे संबंधित चर्चा करने आई हूँ। तो साथियों, सबसे पहले क्या आपके पास इम्यूनिटी पासपोर्ट है? साथियों, क्या आपके पास इम्यूनिटी पासपोर्ट है? क्या आने वाले समय में आपको अपने नौकरी के लिए, विदेश यात्रा के लिए, रेस्टोरेंट में जाने के लिए या किसी भी जगह घूमने के लिए इम्यूनिटी पासपोर्ट दिखानी पड़ेगी? क्या आप इम्यूनिटी पासपोर्ट के बिना अपने जीवन को सहजता के साथ जी सकते हैं? आदि तमाम प्रश्न आने वाले समय में निश्चित रूप से हम सभी के बीच शोध का विषय होगा। वर्तमान में अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशों में इम्यूनिटी पासपोर्ट के संबंध में चर्चा परिचर्चा होने लगी है कि कैसे हम अपने लोगों को इम्यूनिटी को मजबूत करें। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में स्पेन, जर्मनी, जापान, आइसलैंड, अमेरिका आदि देश के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी मजबूत है। इसके बावजूद इस कोरोना संक्रमण के पीरियड में सबसे बुरा हाल इन देशों का हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वह देश इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग के संबंध में अवेयर नहीं थे? वहीं दूसरी तरफ आज पूरा देश भारत की ओर नज़र को गड़ाए हुए है कि विश्व का द्वितीय सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कितने ही मजबूती के साथ कोरोना संक्रमण से लड़ाई लड़ रहा है, बल्कि अपने देश को इस कोरोना महामारी से निकाल रहा है। और यह कहीं ना कहीं भारत की जो आयुर्वेदिक और योग की विरासत है, यह भारत के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। और साथ में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाया गया, लोगों को कम समय में ही इस रोग के संबंध में तत्काल जानकारी उपलब्ध कराया गया। क्या क्या बचाव उपाय हैं, क्या क्या लक्षण हैं, सब कुछ बेहद कम समय में 130 करोड़ जनता तक पहुंचाया गया। आज तमाम भारतीय, चाहे वो बच्चा हो चाहे हमारे वृद्धजन हो, सभी को पता है कि कोरोना का क्या लक्षण है। बुखार है, खांसी है, जुकाम है आदि। ऐसे लग रहा है कि जागरूकता ने कहीं ना कहीं बचाव का काम किया है। लेकिन क्या इस सब के बावजूद आपने अपने इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए कार्य किया? क्या आपको इस परिस्थिति में इम्यूनिटी पासपोर्ट मिल सकती है? तो साथियों, इम्यूनिटी पासपोर्ट तो आप स्वयं में ही विकसित करेंगे जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे। आज भारत सरकार द्वारा आरोग्य ऐप को लाया गया, तो वहीं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अद्भुत आयुष कवच ऐप को लाया गया, जिसमें भारत के आयुर्वेद और योगा से संबंधित विभिन्न चीज़ों को बताया गया है ताकि आपका इम्यूनिटी मजबूत हो सके। साथियों, आज अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। आज कई ऐसे नागरिक हैं जो कि सामान्य जनजीवन की ओर देखने के लिए टकटकी लगाए हुए हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सबसे बेस्ट विकल्प है, अब वह है सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात फिजिकल डिस्टेंसिंग। जब तक आप
दूरी नहीं बनाएंगे, तब तक आप कोरोना संक्रमण से नहीं बच पाएंगे। और जब तक आप उन तमाम उपायों को नहीं अपनाएंगे, तब तक आपका इम्यूनिटी मजबूत नहीं होगा। और जब तक आपका इम्यूनिटी मजबूत नहीं होगा, तब तक आप सामान्य जनजीवन का कार्य कैसे कर पाएंगे। और इन सब परिस्थितियों से संभव है कि आपको आने वाले समय में कई दिक्कतों का सामना करना पड़े। आज जिनका इम्यूनिटी मजबूत है वह स्वस्थ हैं और वह सामान्य जनजीवन जी रहे हैं। और न सिर्फ सामान्य जनजीवन जी रहे हैं, बल्कि आप सभी लोगों को भी बचा रहे हैं। जब तक आप अपने शरीर को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आप अपने इम्यूनिटी को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप स्वयं में इम्यूनिटी पासपोर्ट कैसे पाएंगे। आज तमाम जगहों पर थर्मल स्कैन से आपकी स्कैनिंग की जा रही है, थर्मल स्कैन से आपकी जांच की जा रही है कि आपका ताप उच्च तो नहीं है। और यदि आपका ताप उच्च होता है तो आपको प्रवेश नहीं मिलता है, अर्थात आपके पास इम्यूनिटी पासपोर्ट नहीं है। और जिनका ताप सामान्य होता है उनको प्रवेश दिया जाता है। यह क्यों हुआ? क्योंकि जो स्वस्थ है, जिनका इम्यूनिटी मजबूत है, वह कोरोना संक्रमण से लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, तो उन्हें कोरोना संक्रमण बहुत ही आसानी से संक्रमित कर दे रहा है। तो साथियों, आने वाले समय में क्या होगा और क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में ऐसी ऐसी स्थितियों को हम देखें जो हमारे दादा दादी तक ने कभी नहीं देखा था। तो संभव है कि आने वाले समय में कुछ भी हो। आज सरकारी नौकरियों में, चाहे वायु सेना, थल सेना, जल सेना आदि सभी जगह आपकी नियुक्ति के समय आपका मेडिकल चेकअप कराया जाता है, जिसमें तमाम प्रकार के चेकअप करवाए जाते हैं। संभव है कि आने वाले समय में आपका इम्यूनिटी का भी चेकअप कराया जाए। तो साथ ही इन्हीं सभी संभावनाओं को देखते हुए मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहती हूँ कि आपके हाथ में ही देश का भविष्य है। क्योंकि जब तक आपकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं होगी, जब तक आप अपने शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक आपकी इम्यूनिटी किस प्रकार से मजबूत होगी। ये स्वयं का ही प्रश्न है कि क्या हमारे पास इम्यूनिटी पासपोर्ट है। आप अपने दिनचर्या में प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट अवश्य ही योगा करिए। साथ में भारतीय जो खान पान है, आयुर्वेद में जो बताए गए हैं कि आयुर्वेदिक चाय का सेवन करिए, गर्म दूध में हल्दी डालकर पीजिए यदि आपको दूध सूट करता है तो वही दूसरी तरफ इन दिनों अपने इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए आप गुनगुने पानी का सेवन करिए। इसके अतिरिक्त जो भी आयुर्वेद से संबंधित खाद्य पदार्थ और नियम दिनचर्या बताया गया उसको आप पालन करिए। बड़े हर्ष की बात है कि हमारी सरकार अन्य देशों की अपेक्षा आज प्रत्येक देशवासियों पर फोकस कर उनकी इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए तमाम जागरूकता भरे कार्य कर रहे हैं, जिसमें एक ओर आरोग्य ऐप अद्भुत है तो दूसरी ओर आयुष कवच की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। आयुष कवच के माध्यम से आपको उन सभी तमाम जानकारियां मिलेंगी जिससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो। तो साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप स्वयं में अपने इम्यूनिटी पासपोर्ट को जनरेट करेंगे ताकि आप आने वाले किसी भी संक्रमण से बच सकें और अपने इम्यूनिटी को इतना सशक्त कर ले कि आपको किसी संक्रमण का भय ना रहे। यह लड़ाई हमारी स्वयं की होनी चाहिए।
हम दूसरे की ओर न देखें। यदि हम शारीरिक रूप से सक्षम होंगे, सबल होंगे, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी, तो हम आने वाले समस्याओं से निश्चित रूप से लड़ने में सक्षम होंगे। तो साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप स्वयं में अपने इम्यूनिटी पासपोर्ट को मजबूत करेंगे और आप अवश्य ही, आज से ही क्या, अभी से भारत में जो आयुर्वेदिक खान पान रहन सहन को बताया गया उसे आप अपनाएंगे और भारत की योग की परंपरा को जन जन में पहुंचाएंगे। इसी महत्वपूर्ण इम्यूनिटी पासपोर्ट सूचना के साथ सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती है। नमस्कार।